कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये इम्पोर्टेंट है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है कि इट इज़ ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी which is an international treaty governing the movement of living modified organisms LMOs resulting from modern biotechnology from one country to another। मतलब क्या है, हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड किया है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और उसको हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। तो उसका जो कन्वेंशन है या फिर उसको जो क्या बोल सकते हैं कंट्रोल करता है वो है कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो आता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ग्लोबली हार्मोनाइज regime for biosafety to ensure safe use of modern biotechnology. It was adopted on 29 January 2000 as a protocol and entered into force on 11 September 2023. So it is a multilateral treaty which entered into forces on 29 December 1993. इसके मेन गोल्स क्या है तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दिस जेनेटिक रिसोर्सेस। अब इसके कुछ आर्टिकल्स है, ये कुछ आर्टिकल्स के बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि वो जो पार्टीज़ है वो रेगुलेट करेंगी, मैनेज करेंगी एंड कंट्रोल करेंगी जो भी रिस्क है एलएमओ के साथ उसको। ये आता है आर्टिकल 19 के थर्ड पार्ट में। आर्टिकल 8 के जी पार्ट में आता है कि parties have to establish domestic regulatory administrative measures। और आर्टिकल 19 पार्ट 4 में आता है it has to create obligations for parties to the CBD to provide information। मतलब हमने किस लोगों को या जिनको भी LMO ट्रांसफ़र किया है उनकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू ensuring the adequate level of protection in the field of safe transfer, handling and use। जो भी हम LMOs का कर रहे हैं उसकी सेफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए, हैंडलिंग होनी चाहिए और सेफ यूज़ होना चाहिए। की एलिमेंट्स क्या है कि एक ऑब्लिगेशंस देता है और प्रिंसिपल्स भी देता है जो कि ऑल LMOs को लागू करता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स है, प्रोसीजर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसके थ्रू जो प्रिंसिपल्स है, मेथडोलॉजी है, वो LMOs के थ्रू जो भी रिस्क हो सकता है उसको मैनेज करता है, असेस करता है व्हाइल टेकिंग डिसीजंस, और उसकी एप्रोप्रिएट हैंडलिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। सो इट एस्टैब्लिशेस अ बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यही है उसके की फीचर्स। LMOs का हम डेफिनेशन एक बार, ब्रॉडर टर्म which uses any living organism that has its own genetic makeup which is altered, जो कि हम अल्टर करते हैं with the help of modern biotechnology techniques, या फिर it can be done through traditional breeding techniques also with the help of mutations, hybridizations। but genetically modified organism, ये दोनों टर्म अगर हम बोले तो बोलने में सेम लगती है पर दे आर डिफरेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दे आर द specific, it is more specific term which refers to living organisms which are genetically altered using modern biotechnology only। यहाँ पे हम ट्रेडिशनली जो ब्रीडिंग टेक्निक्स है वह उससे इन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते।
These modern biotechnology techniques, which are those such as gene splicing, gene editing, etc. So, in other words, all GMOs can be LMOs, but not all LMOs can be GMOs. So it is that simple. And वेस्ट में ये LMOs और GMOs की जो डेफिनेशन है, इट कैन बी चेंज्ड. वो कई स्टेट इसको GMS को ब्रॉडर टर्म में लेते हैं, LMS को नैरो कर देते हैं. लाइकवाइज LMO का एग्जांपल लेते हैं BT कॉटन. तो BT कॉटन क्या है हम सबको पता ही है. जस्ट विल लुक एट द ओवरव्यू कि एक क्राइजिन होता है जो कि BT जेन कहलाता है. ये होता है सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थुरिजेनेसिस में जो प्रोड्यूस करता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन विच इज़ हार्मफुल फॉर इंसेक्ट्स. अब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या है कि क्रिस्टल प्रोटीन से जो कि क्राइजीन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और ये जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड होते हैं जो मिड गट में होते हैं इंसेक्ट्स के. अगर इंसेक्ट्स इस बैक्टीरिया को खाता है तो वो क्राइजिन जाके फिर इंसेक्ट के मिड गट में जो भी रिसेप्टर है उसको अटैच होके उसको मार देता है. ये क्राइजिन हमने BT से एक्सट्रैक्ट करके उसको कॉटन में इंसर्ट कर दिया ताकि जब भी कोई इंसेक्ट इस कॉटन को खाएगा तो वो क्राइजिन जाके इंसेक्ट के मिडगट में जाके वो रिसेप्टर को बाइंड होगा और उसकी डेथ हो जाएगी. ऐसा ये BT कॉटन का एग्जांपल है. ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये ना कि ह्यूमंस को हार्म कर रहा है ना एनिमल्स को, फिश को, बर्ड्स को, बट इट इज़ हार्मिंग insects only. So that's why it is used widely. So India is the 5th country which is producer of BT cotton, large producer of BT cotton. Or GMOs which is developed and used in agriculture, food and production of for several decades. So ये इसका मेन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज़ ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री. इसके कुछ एडवांटेजेस जैसे कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्रॉट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, disease resistance, nutritional and environment, improved shelf life, etc. Yeah, and that's all. Thank you.